आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सतस्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम भाग 2। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मिथ्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जनसार। जाकी पदरज परसतार हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब वन कलम कटाई। सात समुंदर शही करूं सतगुरु गुण लिखिया न जाई। दया करो गुरुदेव जी आप चरण की आस। बेर बेर की विनती हृदय के जीवन दास। बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशत नाम। आशरण शरण बंधु चरण सब विधि मंगल नाम। राम नाम तारक मंत्र सतगुरु दिया बताई। जन दरिया शंकर रटेर शेषरिया लेवलाई। राम धन माल बिन काज भूप की आन दिरावे। कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। कौन राजा पे जावे जो मोक्ष विद का मन हो कोई। गुरु पद चाहिए सत पद सत छोड़ हद बेहद जाई। सुख राम कहे आनंद रे ए पद दोनों हो। एक पद करतार रे रे एक गुरु पद जोई। महाराज फरमा रहे हैं धन माल वे बिना काम के राजा की सौगन कौन दिलाता है। ज्ञान सीखने राजा के पास कोई नहीं जाता है। ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु पद यानी सत शब्द चाहिए। जो हद बेहद को छोड़कर गुरु पद आनंद पद में ले हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ये दोनों पद पार ब्रह्म व आनंद पद दोनों अनादि है। एक पद करतार यानी सृष्टि की उत्पत्ति वे करणीय है। जो असत माया के साथ है वो करतार का पद है। और दूसरा पद आनंद पद गुरु पद है। भूप रेत ने खोसलेर भूप ही दे घर खेत। भोग सकल जग बरत हेर कोई अन बंचे देख। कोई अन बंचे देख ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे। जे घर छोड़े खेत तके नहीं भूपत सारे। भूप रेत ने खोसलेर भूप ही दे घर खेत। महाराज फरमा रहे हैं कि राजा ही प्रजा को घर व खेत देता है और राजा ही घर व खेत ले लेता है। सारा संसार राजा को भोग यानी हासिल बढ़ता है। कोई नहीं बच सकता। संसार ब्रह्म की भक्ति करता है। जो खेत वे घर छोड़ देता है वो राजा के सहारे नहीं रहता है।
यानी जो सत शब्द के साथ सद्गुरु विधि से भजन करके केवल पद आनंद पद प्राप्त करते हैं, उनका माया ब्रह्म से अलग होना ही घर और खेत छोड़ देना है। ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बस नाई, और उदम सब बरत है दंड राज में जाय। दंड राज में जाय तके है भूपत सारे, ज्ञान पद नहीं पावियो जो यारे वस हो। ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बस नाई। महाराज फरमाते हैं, जिनको वैराग हो जाता है वो माता पिता वे राजा से अलग हो जाता है, ये उनके बस में नहीं रहता है। व्यापार विणज करने वालों को राज का टैक्स भरना पड़ता है, वो राजा के बस में हैं। करनिया का साधन करने वाले माया ब्रह्म के पद से आगे नहीं पहुँचते हैं, उन्हें ज्ञान पद यानी सत शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है। जिनको सत शब्द की प्राप्ति हो गई है, उनको सत शब्द के साथ माया ब्रह्म से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही गुरु पद को पाना है, वे राजा के बस में नहीं है। सत सिरे आनंद पद बाई, सत स्वरूप सत स्वरूप कहाई। सत सकल सिर नायक होई, और सकल पद मिथ्या होई। सत आनंद पद सबसे श्रेष्ठ पद है। जो सत्य स्वरूप है उसे सत स्वरूप कहते हैं, जो सत रूप है उसे सत स्वरूप कहते हैं। सत सबके सिरे है, सबसे सिरे है, और सब पद असत यानी मिथ्या है, झूठ है। सत स्वरूप को वेद नहीं पावे, जब लग हंसा ओ पद संभावे। नहीं नहीं दोष हंसा के माई, सत स्वरूप वो पावे नाई। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ तक सत स्वरूप के भेद की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ तक हंस दूसरे माया के पदों की साधना करते हैं। इसमें हंसों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हंसों को सत स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है। आ तो एक अगम गत होई, कहन सुनन में आ नहीं कोई। पाप पुण्य सु कदे नहीं पावे, ज्ञान धन ज्ञान क्यों ही अर्थ न आवे। ये तो अगम गति है, इस अगम गति को कोई नहीं जानता है। ये कहने सुनने में नहीं आती है। पाप से पुण्य से इसकी प्राप्ति नहीं होती है, धन से ज्ञान से भी इसकी प्राप्ति नहीं होती है। तीरथ व्रत देव सब पूजे, जप तप किया सत नहीं सूझे। जिगे किया सुई लेस नहीं पावे, सा
तीर्थ करो, व्रत करो, सब देवताओं की पूजा करो, जप करने से, तप करने से, इतने सब करने पर भी सत की प्राप्ति नहीं होती है। यज्ञ करने से लेस मात्र भी प्राप्ति नहीं होती है। कई प्रकार के साधन करो, कभी सत की प्राप्ति साधन से नहीं होती है। सांख्य जोग अष्टांग सुन होई, पवन जोग चढ़ावे वो कोई, तो यो वेदन पावे प्यारा, सत कला को कहूँ विचारा। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज फरमा रहे हैं कि सांख्य योग व अष्टांग योग की साधना से, पवन योग से, कोई श्वास को ऊपर चढ़ाने से इस वेद को नहीं समझ पा सकता। सत्य ज्ञान की प्राप्ति का विचार करता कहता हूँ भगवान साहब। गुरु कर पाकर मंत्र देवे, शिष्य सब सीखदार उर लेवे, आविद अनंत जन्म लग होई, सत नाम पावे नहीं कोई। गुरु कृपा करके शिष्य को मंत्र दे देवे, वे शिष्य भी सब विधि धारण कर लेवे, ऐसी विधि अनंत जन्मों तक होती रहे, तो भी किसी को सत नाम की प्राप्ति सत शब्द के बिना नहीं होती है। मुख सो कहे जन नाम बतावे, सो सीखदार घर जावे। मुख सो कहे जन नाम बतावे, सो शिष्य सीखदार घर जावे। बजो रात दिन रहो लिव लाई, सत स्वरूप न पावे बाई। महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा के जन मुंह से कहकर ईश्वर का कोई भी नाम बतावे और शिष्य उसे सीखकर घर चला जावे, रात दिन उस नाम का भजन कर लिव लगाता रहे, तो भी उसे सत स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। राम राम कोई आण बतावे, तो पण सत स्वरूप नहीं पावे। सत सायब के निस दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई। महाराज फरमा रहे हैं, यदि कोई आकर राम राम का सिमरण करना बता देवे, तो भी सत स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। कोई रात दिन सत साहेब करो, अंत काल के समय सबको पछताना ही पड़ेगा। परम मोक्ष निर्भय पद गावे, सत सायब कहे कदे नहीं पावे। केणी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द सोब के विचारी। परम मोक्ष वे निर्भय पद को गाते हैं, मुंह से सत साहेब कहने से कभी प्राप्त नहीं होता है। मुख से कहने की बात झूठ है, वाणी के आधार के शब्दों से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सत साहिब कहने से
वाणी को प्रयोग में लेते हैं, सत साहेब, सत साहेब, तो वाणी से जो शब्द प्रयोग में लाते हैं तो उनको उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। हीरा कहे मोंगिया कोई, निस दिन कहण मुखिया होई, कहो आके घर हीरा आवे, तो सत सायब कहे वो पद पावे। महाराज फरमा रहे हैं, हीरा मूंगा मोती का नाम रात दिन मुंह से कहता रहे और उनके घर हीरा आ जाता है, तो ऐसे ही सत साहेब कहने से उस पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर हीरा हीरा करने से हीरा आ गया तो सत साहेब करने से सत साहेब के पद की प्राप्ति हो जाएगी। हीरा हीरा करने से हीरा नहीं मिलेगा, तो सत साहेब करने से सत साहेब का पद नहीं मिलेगा। चितरामण को बहुत सरावे, चितरामण गावे, यूं चितरामण पावे कोई, तो समरथ कया पार तुम होई। महाराज फरमाते हैं, चिंतामणि की बहुत सराहना करता है और मुंह से चिंतामणि को गाता है। इस तरह किसी को चिंतामणि की अगर प्राप्ति हो जाती है तो समर्थ कहने से पार हो सकता है। कल वृक्ष कहे नर नारी, तो पण कहा पावे कहो चारी। कल्प वृक्ष कहे नर नारी, तो कहाँ पावे कहो उचारी। जो कल्पना वारी सब जावे, तो समरथ सायब कहे पद गावे। महाराज फरमाते हैं कि सब स्त्री पुरुष मिलकर कल्प वृक्ष उच्चारण करे तो भी उसकी प्राप्ति नहीं होती है। यदि कल्प वृक्ष का नाम लेने से उसकी कामना सिद्ध हो जाती है तो समर्थ कहने से उस पद की प्राप्ति हो सकती है। इमरत कह नर सोई, इमरत कयान जीवे कोई। यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मोक्ष न पावे कोई विचारा। महाराज फरमा रहे हैं, कोई मनुष्य मुंह से इमरत कहता है, लेकिन इमरत कहने से कोई नहीं जीता है। इसी तरह मुंह से नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अमृत पीने से अमर होता है। मरा हुआ आदमी अमृत पिलाने से जिंदा होता है, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है। अमर जड़ी अमर फल बाई, नित प्रत कहो मुख से आई। कहो अमर कुण हुओ जग माई, यूं सत सायब कयाही मोक्ष नहीं जाई।
महाराज कहते हैं, फरमा रहे हैं कि हे भाइयों, हमेशा मुख से अमर जड़ी वे अमर फल को कहते रहो। कहो संसार में कौन अमर हुआ है, ऐसे ही सत साहेब कहने से मोक्ष में नहीं जाता है। राम कहो तो मोक्ष न पाओ, सत साहेब के कदे नहीं जाओ। समझो सकल ज्ञान करवाई, सत स्वरूप नहीं आमाई। महाराज फरमा रहे हैं कि राम राम कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, सत साहिब कहने से भी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। सभी स्त्री पुरुष इस ज्ञान को समझो, सत स्वरूप का पद इनसे प्राप्त नहीं होता है। कहाँ मांग कर माया लावे, उदम किया सुई माया पावे। सत विज्ञान कोण विद लीजे, समझ समझ उत्तर दीजे। मांगने से माया नहीं मिलती है, मेहनत करने से ही माया प्राप्त होती है। सेज में सत्य विज्ञान किस किस विधि से प्राप्त हो सकता है, समझ समझ कर इसका उत्तर देवो। उदम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु वेद परम पद पावे। कहीं किए महाराज, उदम किया बिन माया नहीं पावे, सतगुरु वेद परम पद पावे। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, बजो रात दिन मुख से कोई। मेहनत करे बिना माया की प्राप्ति नहीं होती है। सद्गुरु से वेद मिलने पर ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। सद्गुरु से वेद लिए बिना रात दिन भजन करो, सतपद की प्राप्ति नहीं होती है। करणी कर माया फल पावे, मुख मंतर सुदेवत दावे। सत अण बण पाठन कोई, मंत्र ज्ञान न केवत होई। महाराज फरमा रहे हैं कि करणी करके माया के फल पाते हैं। मुंह से मंत्रों का जाप करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। सत्य शब्द वाणी पर नहीं आता है, न मंत्र से, ज्ञान कहने से वे लिखने से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। के कह सुख राम हाक दे बाई, मानो वचन हमारा आई। वाणी माई राम नहीं कोई, ना सायब सिमरत सुन होई। महाराज हेला देकर फरमाते हैं कि मेरा वचन आकर मानो। राम राम वे सिमरत साहिब कहने से राम जी की प्राप्ति नहीं होती है। ओ तो एक ज्ञान सुन होई, यूं जग में रंग राग हुए कोई। यूं बाणी वेद विचार
महाराज फरमा रहे हैं कि सुनो, ये तो एक ज्ञान है। जैसे संसार में रंग और राग होता है, ऐसे ही वाणी सुनो, वेदों के ज्ञान का विचार करो। क्या सरगुण की, क्या निर्गुण की भक्ति करो। नटबाजीगर खेल बनावे, बहुविधि ख्याल सांग ले आवे। देख देख सब राजी होई, नफो कुछ नहीं देवे धन खोई। महाराज फरमाते हैं कि नट और बाजीगर खेल करते हैं, कई तरह के स्वांग बन बन के कई तरह के खेल बताते हैं, जिसको देख देख कर सब लोग खुश होते हैं। उससे देखने वालों को कुछ भी फायदा नहीं होता है। उल्टा जेब में रखे हुए पैसे खो देते हैं, यानी उसको कुछ देना पड़ता है। नट हो या बाजीगर जो खेल दिखाता है, उसको जेब में रखे पैसे भी दे के आने पड़ते हैं। यूं बाणी ज्ञान वेद सुन बाई, खुशी रहो सुन जगत के माई। गिरे को गुनों बंधे सिर सोई, बाणी सुने तो मोक्ष नहीं होई। महाराज फरमाते हैं, बाणी सुनो, ज्ञान सुनो, वेदों की कथा सुनो। इस तरह सुन सुनकर संसार में प्रसन्न रहो। सुनकर उसके मापिक करनी नहीं करता है, वो गुनाह है। केवल वाणी सुनने से ही मोक्ष नहीं होती है। का सरगुण का निर्गुण बाई, कहाँ वेद सुई वेद कहाई। ओ तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विद कर सीखो कोई। वाणी से चाहे सरगुण की चाहे निर्गुण की उपासना करो। अष्टांग योग, पवन योग, ले योग की साधना करो। ये तो ज्ञान का सुख है। नाना विधि से कोई भी साधन करो। सब जंतर सब मंत्र सारा, ये माया रूपी सर्व विचारा। ऐसो हैं से पैदा होई, या में परम मोक्ष नहीं कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि सब तरह के जंतर, वे सब तरह के मंत्र सब माया के हैं। ये सब सोहे यानी श्वासा के आधार से बोले जाते हैं। इनसे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सब ही जाप नाम सब बाणी, ओंकार कहे सब आणी। सो सोह से पैदा होई, माया मूल आद है सोई। सब तरह के जप वे नाम वे वाणी आत्म चेतन के आधार से श्वासा से बोली जाती है। इन सब से माया की प्राप्ति होती है। करामात करतूत कहावे, सो सोह कर पावे। ये सब ख्याल माया सुन होई, गढ़ बन
अंजन माया का दोई। महाराज फरमा रहे हैं कि सांसा के आधार से साधन करने पर करामात वे करतूत प्राप्त हो जाती है। ये सब माया के पद में हैं। उपजना खपना ये सब माया के पद में ही है। इनको ध्यान करे नर कोई, करणी सकल इन्हीं की होई। मुद्रा कूची साधन सारा, ज्ञान ध्यान सब कर्म विचारा। आत्म चेतन के आधार से श्वासा से मुद्रा कूची की साधन का ज्ञान ध्यान सब करणीय माया के पद में हैं। जैसी करे ते सो फल पावे, चमत्कार बाहर बन जावे। जोत उजाड़ा देखे ओ भाई, हीरा मूरत या तन माई। महाराज फरमा रहे हैं कि जैसी करनी करता है वैसे ही फल मिलते हैं। करणियों से बाहर देखने लगता है, ज्योति का प्रकाश देखने में आता है। हीरा मूर्त या तन माई यानी इस शरीर में हीरा की मूर्ति दिखने लग जाती है। साजन करे नर दे दिखलाई, जे माया छाया प्रतिबिंब भाई। आँख मूंदी आंधी सण लागे, माया जाल भरम का जागे। साधन करने पर मनुष्य जो कुछ दिखाई देता है वो माया का प्रतिबिंब है। आँख बंद करने पर भी जो देखता है वे सब माया का चैन, वे भ्रमों का जाल है। ध्यान किया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहवावे। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म है नहीं क्यों तोई। ध्यान करने पर जो नजर में देखने में आता है वे सब माया के चैन हैं। रज मात्र भी कोई देखने में आता है तब तक वे ब्रह्म का पद नहीं है, वो माया का पद है। ब्रह्म कला सोई कहत नहीं आवे, ना मूरत ना जोत कहावे। ना कुछ आवाज उजाड़ा वो होई, ना रंग रूप कहन नहीं कोई। महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्म का पद निरंजन निराकार सत चेतन है, ये भी कहने में नहीं आता है। ना मूर्त है, ना ज्योत है, ना आवाज है, ना प्रकाश है, ना रूप न रंग, कुछ भी कहने में नहीं आता है। महाराज क्यों कण मात्र भी अगर कोई मूर्त या कोई दिखे तो वो झूठ है, वो माया रो चमत्कार है, माया रे पद में हो, आप भी पद में नहीं पहुंचे हो। ब्रह्म पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, पार ब्रह्म के कोई रूप ही नहीं है तो आपको वो कैसे दिख सकता है?
अगर कुछ दिख रहा है तो वो माया रूप से है, उस पद में वो पहुंचे नहीं है। पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, नकल तोल मोल नहीं होई। ना तो उसकी नकल है, ना उसका तोल है, ना मोल है। जिने ऊपर सत सबद विचारा, वो सुन देश ब्रह्म सुई न्यारा। महाराज फरमा रहे हैं कि पार ब्रह्म के पद में न रूप है, न कोई कला है, न तोल है, न मोल है। पार ब्रह्म के पद के आगे सत शब्द का पद है, वे पद पार ब्रह्म के पद से अलग है। पार ब्रह्म के पद में जो असत माया का आधार है, उसमें सुख और दुख नहीं है। ना वहाँ सुख है तो ना वहाँ दुख है। सत शब्द के पद में अखंड सुख है। सत शब्द के पद में अखंड सुख है, इसलिए वे पद ब्रह्म के पद से अलग है। शब्द केर कोई जुगति बतावे, ने जो पकड़ सत पर लावे। जो विश्वास शब्द में बोले, ताऊ पर करणी को तोले। जो विश्वास शब्द में बोले, ता ऊपर करणी को तोले। महाराज फरमा रहे हैं, कोई महापुरुष मिले और शब्द की जागृति का साधन बतावे और विश्वास करके साधन करे, उनके वचनों के माफिक सांस सांस में मन व सुरत लगाकर भजन करे, यही करणी तोलना है। सांसों को भी तोलना पड़ता है। 20 नाव लेती सांस में तो 20 नाव छोड़ती सांस में भी लेने होते हैं। जितनी सांस आप लेते हो उतनी वापस छोड़नी होती है। शब्द के वे में तारू सोई, शब्द के हे में तारू रसोई। जो विश्वास हमारो होई, शब्द कहे में तारू सोई। जो विश्वास हमारो होई, नेचे पकड़न डोले वो बाई। तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। नेचो पकड़न डोले बाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं सोई। शब्द कह रहा है कि मैं तारू सोई, अगर मेरा विश्वास हो। नेचो पकड़न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं सोई। नेचा तब पकड़ा जाता है जब सत शब्द मिल जाए। शब्द की जागृति होने पर निरंतर रात दिन स्थान स्थान पर सुरत लगाकर भजन करना, वे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही परम मोक्ष में जाना है। सद शब्द जागृत होने के बाद भी स्थान स्थान पर ध्यान करके भजन करें, तब वो शब्द आगे बढ़ता है। आसत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कयो ता दिन सत होई। आसत बात असत नहीं कोई, झूठ नहीं है। आसत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कयो ता दिन सत होई। अब यो शब्द मीठा होई, कयो जके नहीं जग में कोई।
महाराज फरमा रहे हैं कि ये बात सत्य है, असत नहीं है, कि शब्द की प्राप्ति करने वाले मौजूद थे तब तक वे सत्य था। अब जब वो मौजूद नहीं रहे तब वे मिथ्या है। जैसे किसी शिष्य ने गुरु के पास जाकर शब्द लिया, वो गुरु के रहते रहते अगर शब्द की जागृति हो जाती है तो वो शब्द आगे बढ़ता रहता है, और शब्द की जागृति नहीं हुई और गुरु पहले धाम चले गए तो जो चीज उस गुरु ने देनी कही थी तो वो उसको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो शब्द रति अपने साथ ले जाते हैं। अब उसको दूसरा गुरु करना पड़ेगा। ये बात सत्य है, असत्य नहीं है, कि शब्द की प्राप्ति कराने वाले मौजूद थे तब तक वे सत्य था। अब वे मौजूद नहीं रहे तब वे मिथ्या हो गई, क्योंकि उनके जाने के बाद शब्द की जागृति नहीं होगी। देनी चीज कही थी बाई से बंदा सुन गया सिधाई, कहो आ चीज कहाँ सुन लावे, शब्द रति वहाँ के संग जावे। महाराज फरमा रहे हैं, किसी ने कोई चीज दूसरे को देने के लिए कहा, लेकिन कहने वाले मौजूद नहीं हैं, धाम चले गए हैं, तो वो चीज कैसे मिल सकती है? ऐसे ही शब्द का ज्ञान बताने वालों के साथ उनका ज्ञान, उनके साथ शब्द रति उनके साथ चली जाती है। नाम पुरुष का है जग माई, बाताया रत के सब आई, लेन देन किया व्यवहारा, उन समय सब सत प्यारा। उन महापुरुषों का नाम जगत में है, बातें अर्थ अनादि सब यही हैं। लेने देने की क्रिया का व्यवहार तो उनकी मौजूदगी में ही सही था। उन महापुरुषों का नाम जगत में है, बातें अर्थ आदि सब यही है। अगर वो मौजूद है तो उनकी सत्ता उनके पास है, और वो चले गए तो उनकी शब्द रति उनके साथ चली गई। लेने देने की क्रिया का व्यवहार तो उनकी मौजूदगी में ही सत्य था, अब नहीं है। भाग पुरुष सुन जग में आई, कियो नाम जगत रे माई, जिन को चीजा देनी कीवी, वाकू माया बहुविध दीवी। भाग्यशाली पुरुष संसार में आते हैं, वो अपना नाम करके जाते हैं। जिनको जो चीज देना कहा था उनको माया बहुत विधि से दी। लारे कोई चलावे चावे, तो द्रव्य चढ़ावे कहाँ सुन लावे। भागरती गई जय संग भाई, वचन सवाल रहे जग माई। अब वो भाग्यशाली चला गया तो उसकी भागीरथी भी उसके साथ चली गई। पीछे से कोई देने की बात चलाना चाहे
तो उसको बिना द्रव्य के कैसे चला सकता है? क्योंकि भागीरथी भाग्यशाली के साथ चली गई, उनके केवल वचन सवाल ही संसार में रह गए हैं। यूं वचन सवाल जन का सब सारा, दे से देह थका सत सब प्यारा। यूं वचन सवाल जन का सब सारा, से देह थका सत सब प्यारा। अब वाची जन पावे वो कोई, शोभा सुन रखु सिर वो सोई। इसी तरह महापुरुषों के वचन सवाल उनके शरीर के समय सब सत्य थे। अब उनके बिना मौजूदगी में उस चीज को कोई नहीं पा सकता। केवल उनकी शोभा सुनकर प्रसन्न हो जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। के सुख राम बात नहीं कीजे, गम कर ज्ञान सोज उर लीजे। के सुख राम बात नहीं कीजे, गम कर ज्ञान सोज उर लीजे। जिण जन पंथ चला, जिण जन पंथ चलाया वो जुआ, वे सा कहो पछे के हुआ। महाराज फरमाते हैं कि वाद विवाद मत करो, ज्ञान कर जानकारी करो, हृदय में धारण करो। जिन महापुरुषों ने अलग पंथ यानी संप्रदाय चलाए हैं, उनके पीछे वैसे और कौन हुए हैं? पीछे उनके जैसे संत कौन हुआ है? ये देखो, के सुख राम न्याव हम कियो, बरम बाज हंसन पूंदियो। ने चल हुआ ही मोक्ष नहीं पावे, रखे विश्वास पार नहीं जावे। बहुत मार्मिक बात है। महाराज फरमाते हैं कि मैंने न्याय किया है और हंसों के सब भ्रमों का नाश कर दिया है। कोई नेचल यानी स्थिर हो जाए तो भी मोक्ष नहीं पाता है और भरोसा रखने से भी प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। अंत करे कल कीमत आवे, क्योंकि नेचल होने से या विश्वास रखने से मोक्ष में नहीं जाते। भजन तो करना पड़ेगा। तो महाराज कह रहा है कि अंत करे कल कीमत लावे, तो ईसत स्वरूप की कला नहीं पावे। के सुख राम सुनो रे सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आणी। महाराज फरमा रहे हैं, कोई कितनी ही कलाओं की अनंत साधना करो, फिर भी सतस्वरूप की कला की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञानी सुनो, मेरी बात मान सको तो मानो। कलाओं की साधना करने से सत शब्द की जागृति नहीं होती है। परम मोक्ष ये बात न पावे, केणी केण सुनन में आवे। ए तो
कीम तारे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि परम मोक्ष की प्राप्ति इन बातों से नहीं होती है, करणियाँ कहने सुनने में आती है। इन सब साधनों की कीमत माया की प्राप्ति ही है, मोक्ष प्राप्ति नहीं है। हुए पर कट मुखे आगे वो आवे, जो चावे सोई चैन बतावे। सत शब्द कूले कि मैं कोई, कहन शब्द में लेस नहीं होई। माया प्रकट होकर सामने आ जाती है, वे जो चाहे वैसा चैन बता देती है। सत्य शब्द को कोई किस तरह ले सकता है? शब्द कहने में लेस मात्र भी नहीं आता है, क्योंकि वो शब्द कहने में नहीं आता है, बोलने में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है, तो कोई कैसे बताएगा? सत सायब अज रावण होई, ऐसी वरण करे नार नर कोई। सत विश्वास सत पर राखे, मिथिया वचन बोल नहीं बाके। सत साहेब अजरावण है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता है। उसका सिमरण नर नारी सभी करते हैं। सच्चा भरोसा सत्य पर रखो। किस पर भरोसा रखना है? सत्य पर। मिथ्या वचन, झूठी बात बोल कर भी नहीं बोलो तो पण हंस मोक्ष नहीं जावे। उलटो जन्म धरे दुख पावे। जो सत आया बिन जड़े नहीं कोई। बाता किया बिगो होई। सती अपने पति के साथ सती होती है, जिसमें सत्य प्रकट होता है वो सती होती है, वो साथ जिंदा जलती है। अगर सत्य प्रकट नहीं हुआ तो वो सती नहीं हो सकती, जिंदा नहीं जल सकती। इतना होने पर भी हंस को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उल्टा जन्म धारण करके सुख दुख भोगता है। जैसे सत्य प्रकट हुए बिना स्त्री पति के साथ नहीं जल सकती, और सती होने की बातें करने से संसार उसकी निंदा करती है, हंसी उड़ाती है कि ये तो सती हो रही थी, अब क्या हो गया। सती होण की बाता कीवी। जब जग पदवी मान सुन लीवी। पति का देहांत हुआ तो उसने कह दिया जल्दबाजी में कि मैं सती होंगी, और सत्य प्रकट नहीं हुआ। संसार ने उसको सती की पदवी भी दे दी, पर सत्य प्रकट नहीं हुआ। पीछे जड़े नहीं जे जाई। हंसी करे सकल जग माई। बाद में सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। पहले तो पति के साथ सती होने की तैयारी की, बात चौड़े प्रकट करी तो संसार ने इसे सती की पदवी भी दे दी। पीछे वो पति के साथ नहीं जलती है तो सारे जगत में उसकी हंसी होती है। यूं सत आया बिन कहे सत काई। मैं सती पीव संग हो जाई। तो झूठी जड़ियन को
सत सायब कहे मोक्ष नहीं होई। जैसे सत आए बिना स्त्री पति के साथ सती नहीं हो सकती, ऐसे ही सत शब्द जागृति हुए बिना सत साहिब कहने से मोक्ष नहीं होता है। सत के प्रकट हुए बिना वे कैसे कह सकती है कि मैं पति के साथ जाकर सती होंगी। इसका मतलब है कि सत शब्द तो जागृत हुआ ही नहीं, और सत साहिब कह रहे हैं, तो वो मोक्ष कैसे जाएंगे? क्यों? ये बोलती भाषा की, बोलती वाणी के शब्द है, तो वो उस लोक में नहीं जाते हैं। सत्य के प्रकट हुए बिना वे कैसे कह सकती है कि मैं पति के साथ जाकर सती होंगी। झूठ बोलने वालों से जला नहीं जाता है, ऐसे ही सत साहिब कहने से मोक्ष नहीं मिलता है। सत साहिब जुग साचा बाई, सता सत की प्रकटे आई। सत साहिब झूठ नहीं है, सच्चा है, पर सत्य की सता प्रकट होने के बाद सच्चा है। सत्य की सता तो प्रकट हुई नहीं, फिर वो कैसे काम करेगी? और सकल है को गतियारा, जो सती संग हुए लोक विचारा। सत साहिब संसार में जब सच्चा है, जब संत की सता प्रकट हो जाती है। सत साहिब कब सच्चा है कि सत्य की सता प्रकट हो जाती है, जब वो सच्चा है। और सब ही तो तमाशा देखने वाले हैं, जैसे सती के संसार पीछे लग जाता है। यूं सत साहिब सब करो नर नारी, मोक्ष न जावे एक विचारी। नर के संग जलियो नहीं जाई, जिन में सत प्रकटियो आई। ऐसे ही सब स्त्री पुरुष सत साहिब करो, लेकिन एक भी मोक्ष में नहीं जाता है। पति के साथ में वही स्त्री जाकर जलती है जिसमें सत्य प्रकट हो गया है। जिसमें सत्य प्रकट नहीं हुआ है वो नहीं जल सकती, वो सती नहीं हो सकती। और सकल बस्ती संग जावे, उलटा सकल गरे चल आवे। यूं सत कया मोक्ष नहीं होई, नाव प्रकटे जा सत होई। यूं सत कया मोक्ष नहीं होई, नाव प्रगटे जहाँ सत प्रकट हो गया है वहाँ सत है। नगर के सब लोग सती के साथ जाते हैं। जब गांव के सब लोग उस सती के साथ जाते हैं, पीछे सब उसको दाग देकर जो साथ जाते हैं वो सारे के सारे लौट कर वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही सत कहने से मोक्ष नहीं होता है। निज नाम प्रकट होता है, वो सत है। जिनके निज नाम प्रकट हो गया है उसको सत की सता प्रकट हो गई है। वो प्राप्त होने पर ही सत साहिब पद पाता है।
के सुख राम मत भूलो कोई, मुख की कहण झूठ सब होई। मुंह से जो कहते हैं वो सब झूठ है, क्यों? माया रूपी शब्द है। मंत्र सिमरण जाप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचारा। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से सिमरण करके कोई मत बोलो। मुंह से बोल के राम 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 राम, मुंह से बोल के राम राम कर रहे हैं और वो समझते हैं कि हमारे शब्द जागृत हो जाएगा। कैसे होगा? महाराज फरमाते हैं कि मुंह से सिमरण करके कोई मत बोलो। मुंह से कहे मंत्र सिमरण, जप मुद्रा, ऊंची विश्वास सब ऐसे ही हैं। कला प्रकट होती है, मुद्रा की साधना करना, वे विश्वास करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जब गणेश कहे गुरुदेव जीर कियो न्याव सत छाण, अब कृपा करके या के ओर मोक्ष जाए किम प्राण। मोक्ष जाए किम प्राण विद तुम एक न राखी, सुनन कहन प्रत ध्यान जोत मिथिया कर बाकी। जिण जिण विद हंस पहुँच सी सोई, विद कहिए आण। जब गणेश कहे गुरुदेव जीर कियो न्याव सत छाण। गणेश जी गणेश नाम के शिष्य ने कहा, हे सतगुरु जी, आपने न्याव से सत का निर्णय कर दिया। अब कृपा करके ये कहिए कि प्राणी मोक्ष कैसे जाता है। विधि तो आपने एक नहीं रखी, सुनना कहना ध्यान करना, ज्योति से अपने उस पद की प्राप्ति होना नहीं माना है। तो उस विधि को बताओ जिससे हंस मोक्ष पहुँचते हैं। धन तो बहुत सहागर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई। परचा बहुत देव सो देवे, मन की जान शानी लेवे। साहूकार के घर में धन बहुत होता है, सेवा करने वाले, हुक्म मानने वाले राजा के बहुत होते हैं। करामात वे पर्चा देवता बहुत बताते हैं। शाणी मन की बात जान लेती है। अब राम मिल्या सो क्या गुण होई, सो सत चैन बताओ मोई। इनको राम मिल्या जग जाने, कहो क्या देकर संत बखाने। राम की प्राप्ति होने से क्या गुण प्रकट होता है, उसके सच्चे आसार वे चैन मुझे बतलाइए। इसको राम की प्राप्ति हो गई है, उसको संसार जान जाए और कहो कि संत उसका बखान क्या देखकर करते हैं। उनको देखकर कैसे मालूम पड़े कि इनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है।
वाणी कहे कवे सरबाई, जिन गत कहे सरस्वती बाई। अगम निगम का अर्थ बतावे, सो चारण बाट सोज सब लावे। कवि वाणी कहते हैं, उनके घट में सरस्वती प्रेरणा करती है, वेदों पुराणों का अर्थ बताते हैं। सो चारण बाट भी सब अर्थों की साधना कर लेते हैं। अनाद नाद गुरे सोई माया, उलट चढ़े सो आत्म माया। प्रतिबिंब पांचों रंग होई, ध्यान दरर देखो नर कोई। पूर्व याने शंखनाल के रास्ते में अनदनाद होता है, वो माया के पद में है। उलट कर यानी बंकनाल से चढ़ता है, वे आत्म चेतन का आधार है। प्रतिबिंब जो भी दिखता है वो सब 5 तत्वों का रंग है। ये शरीर 5 तत्व से बना है, तो 5 तत्वों के 5 रंग हैं, तो वो 5 रंग दिखते हैं। ध्यान धरकर कोई भी देख लो, नैण मूंद कोई मूरत जोवे, तो प्रतिबिंब थूल को होवे। दशातन गहे नर कोई, तो कंगाल बहुत जग होई। आंख बंद करके मूर्ति के दर्शन करता है, आंख बंद करके मूर्ति का ध्यान करता है, मूर्ति दिखने लग जाती है, तो वे भी स्थूल ही प्रतिबिंब है। कोई शरीर द्वारा दास भाव धारण कर लेवे तो संसार में भी बहुत निर्धन है, वो निर्धन भी अमीर का ध्यान कर ले तो अमीर हो जाएंगे क्या। मत मस्तान अभिमान न राखे, 5 भोग परख नहीं चाखे। तो बेड़ा सुनो बहुत जग होई, मूर्ख तके नहीं समझे कोई। मन से अपने मन से मस्त हो जावे, अभिमान किसी तरह का नहीं रखे। 5 रसों को परख कर यानी शरीर स्वाद रूप से नहीं रखाता है, तो पागल संसार में बहुत है। जो मूर्ख है वो कुछ नहीं समझते, उनको नहीं पता कि स्वाद कैसा है। अब कहो जी राम कौन विद बाई, तामिलिया से परखो आई। सो तुम चैन कहो मुझ आई, राम कौन विद जान और भाई। महाराज फरमाते हैं कि राम जी को आपने किस विधि से जाना, उनके मिलने की परीक्षा कैसे होती है। सो तुम मुझको उनके आसार वे चैन बताओ। राम जी को किस तरह से जाना जाता है वो आप बताइए। जहाँ जे पूछ पराक्रम होई, सो पर से माया कहूँ तोई। छोटी बड़ी कला सो के वावे, गेबे अचानक
पर कट आवे। जहाँ कहाँ भी जो पूछ वे पराक्रम होता है तो वे सब माया का ही पराक्रम है। ये मैं तुमको कहता हूँ। छोटी बड़ी जो माया की कला कहलाती है वे सब अचानक ही गेबहू प्रकट होती है। अब तुम चीनो राम कोण विद्याणी, सो मत तुम्हारा के वो बखानी। महाराज फरमाते हैं अब आपने राम जी को किस विधि से पहचाना यानी पाया है, वे विचार आप कृपा करके कहो। इति श्री सतस्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम ग्रंथ संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम।